देश भर में लोग शर्म से पानी में डूब के मर जाएगा, क्योंकि देश को जो चला रहे हैं भाजपा सरकार, लेकिन भाजपा सरकार ही उल्टा बहती गंगा हम देख रहे हैं। बिना मतलब में कांग्रेस के दफ्तर के निकट में आते हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देश ही नहीं बल्कि दुनिया का तमाम लोग इस समय भाजपा को थू कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य है। देश को चला रहे हैं, देश के अवाम का जो कठिनाई है उनको हम लोग कांग्रेस पार्टी हम लोग आवाज उठा रहे हैं। उनको सुनने के बजाय छात्रों का दर्द को, उनका आत्महत्या को सुनने से बदली। तो सर बात करता हूँ सर, ये जो इशू है स्टूडेंट का इशू है, स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है जो दिल्ली में हो रहा है, जो सोना मंत्री जिसके लिए भूख हड़ताल कर रहा है, और ये जो स्टूडेंट का जो इशू जो है ये धीरे धीरे डाइवर्ट होता हुआ पॉलिटिकल इशू बनता जा रहा है, जिसको कांग्रेस अभी आकर आवाज उठाना शुरू कर दिया है। बीजेपी अभी वो उसको उठाना, तो ये आपको नहीं लग रहा है कि आप धीरे धीरे ये जो स्टूडेंट का इशू को पॉलिटिकल किया जा रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है आपको? देखिए, जैसे आपने कहा है छात्रों का प्रॉब्लम है। आप देख रहे होंगे कई छात्र 30 से अधिक लोग इस पेपर लीकेज के कारण से अपना जीवन को खोया है। और आप जैसे बता रहे हैं ये छात्रों का आवाज है, लेकिन छात्रों के माता पिताजी है, उनके पेरेंट्स है, उनके गार्जियन है। माता पिता ने जिस प्रकार से बच्चों को पैदा किया और उनका मानना है कि बच्चा देश भविष्य के लिए काम करेगा, लेकिन आज जो सरकार है बच्चों के आवाज को नहीं सुन रहा है। और जंतर मंतर पर हम हाल ही में देख रहे हैं बच्चों का डिमांड को, उनकी आवाज को कुचला जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्य है। तो सर अब आपको क्या लगता है कि ये जो आवाज, जो स्टूडेंट की तरफ जो आवाज निकला है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र जो है, उनको रिजर्वेशन देना चाहिए, इस पर कांग्रेस की तरफ से मतलब अगर जैसे अभी पार्लियामेंट में अगर सेशन शुरू किया जाए तो इस पे बात किस तरह से किया जाएगा और स्टैंड क्या है इसमें? देखिए, हमारा माननीय राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में इसको आवाज करने, उन्होंने उनको जिक्र करने के लिए प्रस्ताव लाने के लिए कहा है, लेकिन जो अभी शासनकाल में है पार्लियामेंट में इसके लिए वे लोग राजी नहीं है जो देश को चला रहे हैं, और चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की इस बात को, स्टूडेंट्स छात्रों का आवाज को, उनके डिमांड्स को, उन्होंने जीवन खोया इसके बारे में बात करें। लेकिन सरकार नरेंद्र मोदी अगुवाई करते हुए ये नहीं चाह रहे हैं कि उनका ये जो मसला है वो वहाँ में उठे, और इन बजाय लोगों जो आवाज कर रहे हैं उनको पीटा और कुचला जा रहा है, और ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही हानिकारक है, और इसको हम लोग कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। कोई हम लोग नीट को लेके सारा बीजेपी कार्यकर्ता, सारा बीजेपी नेतागण सब चिंतित है और नीट के लिए खड़े भाई कर रहे हैं। आपको पता है जो नीट में जो पेपर लीक किया था, बीवी कुलकर्णी जो लेक्चरर था वो अभी जेल में, उसका साथ मानिसा बागवानी वो भी जेल में, जो पेपर लीक करने में योगदान दिया था। और जो पेपर लीक जो कोचिंग सेंटर उसका ओनर भी अभी जेल में। इसी तरह सारा 13 जन जो इन्वॉल्व है, दे आर ऑल इन जेल में। तो गवर्नमेंट देखिए, गवर्नमेंट आप मर्जी नहीं कर सकते, हर चीज करने के लिए क्रिया होता है, एक लॉ का तहत चलना पड़ता है। तो सिस्टमेटिकली कानूनी तौर पे चल के एक एक करके करेंगे खड़े भाई। तो इसको नीट पेपर लीक को लेके, केवल नीट ही नहीं कोई भी पेपर लीक को लेके भारतीय जनता पार्टी बहुत सीरियस है। इसके लिए हम सब चिंतित है और इसमें कार्यवाही कर रहे हैं, और हम लोग इस कार्यवाही को लेके बीजेपी अरुणाचल प्रदेश भी पूरा समर्थन है, बीजेपी का सभी कार्यकर्ता पूरा इसमें समर्थन है। इसको सख्त से करे हुए होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी का प्रधानमंत्री का कट करें। आप सोच के देखिए, तो इसके लिए ये विरोध। और मैं कड़ी शब्दों पे राहुल गांधी सारा टीम को मैं खंडन करता हूँ। इस तरह का दो बड़ा कल कोई भी प्रधानमंत्री बने, लेकिन इस तरह का किसी भी दल का प्रधानमंत्री बने, लेकिन प्रधानमंत्री का गरिमा, प्रधानमंत्री का जो इंस्टीट्यूशन जो ऊंचा रहना चाहिए, इसको नीचे कभी नहीं रहनी चाहिए सारा विश्व का सामने। तो वही था आज का दिन में सारा देश, आप देखिए इंडिया आज का दिन में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में है, तो उसे इकोनॉमी को आप फिर दबाने के लिए कोशिश करेंगे। अच्छा लगता है कि सभी को सहयोग करना है। राजनीति किस लिए करते हैं? देश के लिए करते हैं। देश अच्छा करे, कोई भी सरकार अच्छा करे, सहयोग करना है। बुरा कर रहे हैं तो कीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री का बेवजह प्रधानमंत्री का घर पे अटैक करना अच्छा बात है। आप लोग सोचिए पूरा मीडिया में इसका विरोध है। मतलब प्रोटेस्ट करना चाहिए था तो रामलीला मैदान जाना चाहिए था, जंतर मंतर जाना चाहिए था, ऐसा प्रधानमंत्री का प्रयत्न नहीं करना चाहिए था। ये सब लोग को पता चल गया है, अभी अरुणाचल में भी पता चल गया है। लेकिन जब बच्चे लोग जब इनका जो परीक्षा का बात करता है तो उन लोगों को लगता है कि ठगा महसूस हो रहा है। देखिए, नीट का परीक्षा को लेकर आप इस देश में पहला बार नीट पेपर को इंडियन एयरफोर्स ने ये किया, डिफेंस फोर्सेस ने पहला बार इसका ट्रांसपोर्टेशन किया। आप कभी सुना है?
कोई इस विश्व भर में कोई ऐसा देश बताइए जो कोई भी पेपर एग्जाम को डिफेंस फोर्सेस का थ्रू ट्रांसपोर्टेशन किया हो। इस बार अपना भारत सरकार मोदी साहब का इंस्टीट्यूट में धर्मेंद्र प्रधान जी का वो इनिशिएटिव में एयरफोर्स ने ये जो इस डिफेंस फोर्सेस ने ये जो इसका जितना भी नीट का नेट कैंसिल होने के बाद भी एग्जाम का ट्रांसपोर्टेशन किया। कितना सख्त से कितना भारत सरकार कितना सीरियस है, आप इसको देख सकते हैं। लेकिन बीजेपी लोगों का एक इल्जाम है, और बात सही है कि पहले भी 18 बार कांग्रेस का समय में भी पर्चा लीक हुआ था, लेकिन बीजेपी का समय में तो 80 पार हो गया। सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा व्यापम पेपर लीक आप लोग सुना होगा, व्यापम स्केल, उसको देखिए। पेपर लीक पूरा बीजेपी समय में हम लोग सक्सेसफुल करेंगे, लेकिन एक भी चीज हम लोग को मानना चाहिए, जो एजुकेटिंग एजेंसी है जो इम्प्लीमेंटिंग करता है उनको सबको सीरियस होना पड़ेगा। और बीजेपी पेपर लीक को लेकर बाद में भी करे में किया है, इस पर भी किया, बाद में भी करते हैं। अरुणाचल सरकार में भी रिफॉर्मेशन का बहुत दौर चल रहा है और पेमा खांडू साहब ने एसएसपी बना के अभी देखिए ये जो एमटीएस जो अप्लाई किया था वो पूरा सेक्रेटरी अंडर सेक्रेटरी का ड्राफ्टिंग करे। आप सारा सेक्रेटरी में जाके पूछिए। और अरुणाचल में भी एसएसपी बना के बीजेपी सरकार पेमा खांडू का नेतृत्व में कितना यहाँ पे रिफॉर्म्स लेके आया, और ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन में भी कितना रिफॉर्म्स लेके आप लोग देख सकता है। इंटरव्यू देने के बाद आपके दो